अब देखते हैं हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2। बिंदुओं 4, -1 कहो या -1 कहो और -2 और -3 या -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटता है। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने तो पहले सबसे पहले से समझना होगा। हमें देखो, मान लो कि कोई रेखा है इस तरीके से, इसका नाम हमने रख लिया ए, का नाम रख लिया बी। अब इसको 3 भागों में बांट रहा है, 2, इसको नाम रख लो पी, इसका नाम रख लो क्यू। 3 भागों को 1, 2, 3 में 3 समान भागों में बांट रहा है। तो ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग हुआ। अब देखो, अब पी ए बी को कितने भागों में बांट रहा है? एक तो ए पी और पी बी, यानी पहला भाग ही आ जाएगा। जो दूसरा पी और बी का कितना आएगा स्कोर, इसको मिला के निकालेंगे ना, तो यानी 2। यानी जो पी ए बी को आंतरिक रूप से कितने भागों में विभाजित कर रहा है? 2 भागों में। और कितना अनुपात बन रहा है? 1:2। ऐसे अगर हम देखें तो क्यू को देखो, क्यू ए बी को आंतरिक रूप से 2 भागों में बांट रहा है, तो इसका अनुपात क्या बन रहा है? 1 और 1 2, यानी ये और ये 2:1। तो ठीक है, इस तरीके से लिखना है यहाँ पे। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। देखो, समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ लिखो पी बिंदुओं ए और बी को आंतरिक रूप से 1:2 में बांटता है या विभाजित करता है। एक ही बात है, बांटता है या विभाजित करता है। इसी तरीके से हम लिखेंगे क्यू बिंदुओं ए और बी को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें खाली समझाने के लिए बताया था कि हम जब अनुपात लें तो हमने 1:2 क्यों लिया है, 2:1 क्यों ले, ये समझ में आ जाए। तो अब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पी के निर्देशांक और फिर क्यू के निर्देशांक। चलो, तो हम इसे आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हमने लिख लिए यहाँ पे बिंदु, ए के बिंदु ये लिख लिए और बी के लिख दिए। पी जो निर्देशांक से 1:2 में यहाँ विभाजित कर रहा है और क्यू 2:1 में, ये हम अभी तक समझ चुके हैं। अब हम इसमें निकालेंगे किसके? पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंटों को लिख लेंगे। इसको ए मान लो चाहो तो, ए बराबर 4 और बी बराबर क्या होगा हमारे पास? -2 और -3। और यहाँ अनुपात जो होगा हमारा वो रहेगा 1:2। ये क्या हो जाएगा? x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये m2। और यहाँ लिखेंगे x बराबर m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2। ऐसे में लिख लेंगे y बराबर, x की जगह y आ जाएगा बस, m1 y2 जमा m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इनके मान भर देने यहाँ से। m1 कितना है हमारे पास? 1 गुणा में x2 कितना है? -2 जमा m2 कितना है? 2
गुणा x1 कितना है 4 बटे में m1 और m2 लिख दिया। अब इसे कर दो पूरा, ये कितना हो जाएगा घटा 2 और ये 8, ये हो गए 3, 8 में से 2 गए 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो ये हमें मिल गया 2 x बराबर। अब हम निकालते हैं y, तो y में देखो क्या लिखा हुआ है m1 कितना होगा 1, y2 कितना होगा घटा 3, m2 कितना होगा 2 और y1 कितना होगा घटा 1। m1 और m2 हो जाएगा 1 जमा 2, कितना आ गया घटा 3 जमा घटा घटा यानी 2, ये कितने हो गए 3। तो यहाँ कितना आ गया जो घटा घटा जमा 3, ये आ गया हमारा y का। ये हो गए हमारे p के निर्देशांक। अब हम निकालेंगे q के निर्देशांक। तो q के निर्देशांक के लिए लिख लो यहाँ वही q के निर्देशांक, तो वही रहेगा हमारे जो बिंदु दिए हुए हमें। ए बराबर क्या था हमारे पास 4 घटा 1 और बी बराबर क्या था घटा 2 और घटा 3 और अनुपात ये थे हमारे 2 अनुपात 1 ही क्यों हो गए तो पता चल ही चुका हमें, पर हम इसको क्या मान लेंगे ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब की बार m1 हमारा बदल गया और m2 भी बदल गया। बस अब हमने निकाल देना इसमें x बराबर वही हमारा चलेगा सूत्र m1 x2 जमा m2 x1 बटे में m1 जमा m2। m1 कितना है हमारे पास 2 गुणा x2 कितना है घटा 2 जमा m2 कितना 1 और x1 4 बटे में वही 2 जमा 1 कितना हो गया घटा 4, 4 बटे में 3 यानी 0 बटे 3। इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें 0, 1 आ गया। अब हम इसे यहाँ निकाल देते हैं, वही सूत्र इसमें भी लगेगा y बराबर बस x की जगह y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है यहाँ पे 2 गुणा y2 कितना है यहाँ घटा 3 जमा m2 है 1 गुणा y1 है घटा 1 बटे में 2 जमा 1 से कर दो, ये कितना हो गया घटा 6, ये घटा 1 जमा घटा घटा ये हो गया 3, यहाँ कितना आ गया घटा 7 बटे में 3। तो ये आ गए हमारे 2 निर्देशांक। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन होता समाप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में।